नमस्कार। भारतीय संस्कृति में लोक आस्था के त्योहार के कई रंग हमें देखने को मिलते हैं। कई राज्यों में उनके अपने विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे ही बिहार का विशेष महापर्व के तौर पर प्रकृति पर्व सूर्योपासना का और लोक आस्था का महापर्व है छठ। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नव चेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है और लोक आस्था का महापर्व छठ पर हम विशेष कार्यक्रम में बातचीत करेंगे सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखिका, कवित्री एवं नेशनल कमेंटेटर, आकाशवाणी एवं कार्यक्रम प्रस्तोता दूरदर्शन अलका सिन्हा जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। प्रणाम। मैं भी मैं भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और इतने सुंदर मंच से आपने जोड़ा, नवचेतना के मंच का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि छठ जैसे महापर्व पर आपने ये आयोजन किया है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपका भी बातचीत के लिए आने के लिए और अपनी समय देने के लिए। और बहुत खुशनसीबी है कि आज आप जुड़ी हैं हमसे। और सभी दर्शकों को भी मैं महापर्व छठ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। और ये सूर्योपासना का पर्व है, प्रकृति का पर्व है, जैसे प्रकृति अपना स्वभाव बदलती है और आशीर्वाद देती है। बहुत सारे चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे ही ये छठ पर्व भी हम मनाते हैं। दीपावली दीपोत्सव के बाद छठ पर्व का महापर्व आता है और सूर्य की उपासना का भी बहुत ही महत्व है। तो इसी विषय पे बात करूंगी। अलका जी, आप क्या कहेंगी? क्या बहुत ही खुशी का त्योहार है और त्योहार जो है हमेशा खुशियां लाता है, स्वास्थ्य लाता है, सेहत लाता है, मतलब हम ये सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो आप इसकी छठ महापर्व की महिमा क्या है, इसके विषय में दर्शकों को बताइए। जी मैम। शेफाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सवाल के लिए और इतने अच्छे अवसर के लिए। मैं भी सभी अपने देश देखने वालों को, दर्शकों को छठ पर्व की, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी हमारे दर्शक जो जुड़ रहे हैं वो हमें आदित्याय नमः और सूर्याय नमः जैसे अभिवादन भेज रहे हैं। तो इससे ही आप समझ सकती हैं कि इसकी महिमा कितनी बड़ी है। दूर दराज तक, यहाँ तक मैं आपसे कहूँ कि जो लोग देश छोड़कर चले गए, गांव ही नहीं, गांव से शहर, शहर से महानगर, महानगर से देश छोड़ दिया, विदेश भी चले गए, वो भी छठ जैसे पर्व पर अपने घर को याद करते हैं, उस घाट को याद करते हैं, है ना, उस घाट को याद करते हैं जहाँ वो दौरी लेकर, सूप लेकर जाया करते थे। और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि जहाँ वो है वहां भी उस परंपरा को निभा सके। तो इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी गहन है, इतनी विस्तृत है, इतनी गहरी है। जैसे जड़ होता है ना, मिट्टी के भीतर तक चला जाता है और उसी पर ही पूरा वृक्ष टिका होता है। तो इसका महात्म्य जो है वो उतना ही गहरा है कि जिसके ऊपर हमारी आस्था खड़ी होती है, आस्था का वृक्ष खड़ा होता है। तो आप यूं समझिए कि जो भी हम पर्व करते हैं, जो भी हम ईश्वर की कामना, ईश्वर की जो परिकल्पना ही है, दरअसल वो हमारी अपनी आस्था का स्वरूप है। हम ईश्वर को याद करके कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, हम अपने ऊपर एक तरह का बड़ा काम करते हैं कि हमारी आस्था मजबूत होती है। और ये जो पर्व है ये तो है ही महाआस्था का पर्व, आपने लिखा ही है महाआस्था का पर्व है ये। तो इसका जो महात्म्य है वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आस्था को ये सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, एक लंबा इतिहास, एक परंपरा है जो लेकर के ये चलती है। ये जो इसका त्योहार जो है वो एक व्यक्ति का त्योहार नहीं है, वो पूरे समाज का, परिवार, पूरा समाज जिसमें जुड़ जाता है। ये इतना कठिन है ना, दरअसल मैं आपको बताऊं, आप तो खुद बिहार की रहने वाली हैं, आप तो खुद वहां के चप्पे चप्पे से परिचित हैं। तो एक व्यक्ति अकेला इसको तो कर ही नहीं सकता। ये इसकी विशेषता है, इसकी मतलब अच्छाई कहिए, बुराई तो मैं नहीं कहूंगी, कठिनाई जरूर है ये, लेकिन इसी कारण से हम सब आपस में जुड़ते हैं। गली मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग आकर के जुट जाते हैं, गीत गाते हैं, एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, लगता है हवा जो है वो गा रही है, हवा में एक तरह की खुशबू आ जाती है। मतलब आप कहती है ना, मैं बात करती हूँ तो मेरा रोमांच हो जाता है, तो आंखें भीगने लगती है, कंठ भरने लगता है। अभी भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
गला जो है वो एकदम भरने लगता है, क्योंकि हाँ, इससे कई अपने बातें घर जुड़ती की है ना, याद आती है। हाँ, बिल्कुल घर बिल्कुल। की याद आती है। जी, तो घर बड़ा की याद आती भावुक है, करता है, मिट्टी की सोध है। महक आती और जो त्योहार है अपनों का होता है, साथ साथ त्योहार वैसी ही खुशियां होती है। तो हम सब एक तो कोरोना काल है अभी, और आप भी बिहार की बेटी हैं, और मुंगेर और भागलपुर की आप बहू हैं। और मैं सही हूँ, भागलपुर की आप बहू हैं और मुंगेर की आप बेटी है, भागलपुर की जहां तक बेटी मैं हूँ, सही हूँ। भागलपुर की बेटी हूँ, मुंगेर उल्टा की बोल बहू दिया, हूँ। सॉरी सॉरी। मुंगेर की बहू है, भागलपुर कोई की बात आप नहीं, अब बेटी तक है। तो तो हाँ, अब गलती तक से तो दोनों वो ही ने मुझे बेटी की तरह कबूल लिया है। हाँ, बहू भी बेटी ही हो जाती है। जब बहू आती है तो फिर वो जमीन की बेटी ही हो जाती है। तो ये जो आपने बोला कि जो हमारी मिट्टी की जो जुड़ाव होता है, हम सब भी, मैं भी और आप भी, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो तमाम जो दर्शक सुन रहे होंगे, और हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन इस कार्यक्रम के बातचीत के माध्यम से हम महसूस कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उपस्थिति अपनी दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने जो त्योहार होते हैं अपनों का। और एक जो इसका मैसेज होता है मैम, मैसेज ये होता है कि हम सब कितने प्रकृति, ये प्रकृति पूजा है, जहां तक मैं सही हूँ, ये प्रकृति की पूजा है, जो साक्षात हमें दर्शनार्थ होते हैं। जो सूर्य है, और सूर्य कहते हैं, इसके इसके विषय में मैम कुछ जानकारी आप दे सके दर्शकों को, कि जो पूजा होती है, छठ की महिमा इतनी ज्यादा क्यों है, और सूर्योपासना और छठी मैया का क्या है, वो विस्तार से आप समझा सके दर्शकों को। अ, देखिए शेफाली जी, कि ये जो सूर्य हैं, सूर्य एकमात्र ऐसे ईश्वर हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, जो कि आपको साक्षात दिखाई देते हैं, जो स्थिर हैं, आपको रोज दिखाई देते हैं। और सूर्य को तो कहते हैं कि आपका कोई भी ग्रह खराब हो ना, कुछ भी, कोई भी कष्ट हो, शारीरिक मानसिक, आप सूर्य को जल देते हैं, अगर अर्घ देते हैं, तो वो दूर हो जाता है। और किसी अनदिना भी, कोई जरूरी नहीं कि छठ के दिनों में। अब छठ के दिनों में क्या खास बात है वो अलग है, लेकिन ये जो दिन है जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, और उसके साथ जो एक साइंटिफिक रिएक्शन तैयार होता है, जब आप भीगे हुए बदन के साथ खड़े होते हैं और उस पर सूर्य की किरण पड़ती है, तो जो उसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, कहते हैं बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। कई जल में जाकर जब आप स्नान करते हैं, कई तरह के जल में आप जाते हैं, कई तरह की नदियों में आप नहाते हैं, पूजा करते हैं। और क्यों है वहां परंपरा कि आप जब पूजा करके आए तो सूर्य को जल दें, क्योंकि आपके जब भीगे तन पर सूर्य की किरण पड़ती है, तो उसका एक अलग तरह का एक साइंटिफिक रिएक्शन पैदा होता है, जो कि आपको स्वस्थ करता है, आपके त्वचा के रोगों को, और आपकी जैसे जोड़ के दर्द हैं, इस तरह की जो परेशानियां हैं, उनको दूर करता है। और ग्रह पर अगर आप जाएं, उनको भी वो दुरुस्त करता है। तो अगर हम उस तरह से न भी चलें, तो जो हम ये देखते हैं कि सूर्य जो है एक ऐसे साक्षात देव के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकियों के लिए तो हमें अपनी चेतना पर जाना पड़ता है, लेकिन सूर्य को आप अपनी सीधी सीधी आंखों से देख सकते हैं, वो साक्षात है। और ये कोई मूर्ति पूजा भी बिल्कुल। नहीं है कि भाई हमने मूर्ति में प्राण डाल दिए। तो इसी वजह से मैं आपसे, बल्कि यहाँ आपने बात कही तो संदर्भ आ गया, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा पर्व है जिसको हिंदू ही नहीं, मुस्लिम धर्म के लोग भी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसे उतनी ही आस्था के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा जी। नहीं है। और मजे की बात हम्म। देखें कि इसमें किसी पंडित पुराण की जरूरत नहीं है। ये इतना कठिन अनुष्ठान है, इतना कठोर अनुष्ठान है, बावजूद इसके इसमें कोई पंडित पुरोहित की जरूरत नहीं होती। जो महिलाएं हैं वो अपने हिसाब से सब बनाती हैं, करती हैं, अपनी तरह से जल जल चढ़ाना है, और उस जल में आपका सब कुछ है, जल में ही मंगल है सारा का सारा। तो अब आप ये देखिए कि सूर्य के साथ जब आप जोड़ते हैं, तो जो छठी माँ है, वो सूर्य की बहन मानी जाती है। अगर मैं अच्छा। रानी की तरफ जाऊं कि भाई कहाँ कहाँ से होता क्या है कि जो सूर्य है ना, उनकी सारी शक्ति जो है, उनकी दो पत्नियां कही गई हैं, उषा और प्रत्युषा। तो उषा जो अच्छा। है सुबह की किरण, पहली किरण, हम्म। और सांझ की जो हम्म। किरण, अंतिम किरण है, जब सूरज डूब रहे होते हैं, उसे प्रत्युषा कहा जाता है। जी। तो उषा और जी। प्रत्युषा दोनों उनकी पत्नियां मानी जाती हैं। और ये एक ऐसा हम्म। अकेला ऐसा पर्व है, अकेला, जिसमें हम्म। कि उगते ही नहीं, डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ, बल्कि पहले डूबते हुए को अर्घ दिया जाता है, और अगले दिन आप उगते हुए हाँ, सूर्य को अर्घ देते हैं। अब इसके जो कई ये बड़े बिल्कुल इंपॉर्टेंट, विशेष है।
हाँ मैम, ये बहुत कई जगह मतलब ये एक इकलौता त्योहार है, ऐसा हम कह सकते हैं, पर्व है जिसमें कि हम डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ये एक डूबते सूर्य को अर्घ्य। बहुत ही अपने आप में मैसेज देता है जी। तो मैं, आपने जो पूछा इस पर मैं बात करूंगी, क्योंकि ये मेरा प्रिय विषय है जो मुझे बहुत भाता है मन को। लेकिन उससे पहले आपने जी मुझसे सवाल पूछा सूर्य का या छठिया संबंध है क्या, अभिप्राय है पीछे की, क्या कथा है। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हाँ। एक तो कि ये कि ऐसा समझा जाता है कि छठी माँ जो है वो सूर्य की बहन है। और आप संयोग हम्म, देखिए कि भाई दूज के एक दिन छोड़ करके चतुर्थी से ये हम्म, त्योहार शुरू हो जाता है। नहाय हम्म। खाए से पहला दिन जो होता है वो छठ पर्व का शुरू हो जाता है। तो आप ये लगाइए कि आज भाई नहाए दूज खाए, के एक आज दिन के नहाए बाद खाई तो आज है। नहाय हाँ खाए, हाँ हाँ। आज नहाय खाए और है। बहुत शुभ अवसर और है। है ना, बहुत ही शुभ अवसर है। तो इसमें ये एक ऐसा, आप महिमा पूछ रही थी ना इसकी, इसकी इतनी बड़ी महिमा है जी। ना कि लोग ये मानते हैं और ऐसा पाते हैं कि अगर आप शुभ संकल्प लेकर मन में कोई कामना करते हैं और कहते हैं कि ये पूरी होगी तो माँ मैं पूजा करूंगी, या फिर कि ये मैं पूजा करती हूँ काम पूरा कर दो बना दो, तो क्या काम है जो नहीं हुआ। धरती पर कोई ऐसा काम हम्म। नहीं होगा जिसकी आशा माँ ने न पुराई हो। बल्कि जो उसमें छठ के जो सूप पड़ते हैं उसमें एक अंतिम सूप जो आशा माँ के नाम से सूप होता है, कि वो आशा पुराती है अच्छा। हर किसी की आशा। आशा माँ का सूप होता है। मतलब ये भी नहीं कि मुझे अपना, मेरी आशा ही नहीं पता, जो भी है अंतिम जो सूप हम उठाते हैं, ज्यादातर आप जानेंगे कि वहां जो हम सूप दौरा रखते हैं उसमें सबकी कामना होती है। एक सूप जैसे मान लो सास ससुर के नाम का रखा है, एक सूप मैंने पति के नाम हम्म, का, एक सूप बाल बच्चों के नाम का रखा, उसके बाद एक सूप हम्म। आशा नाम का, कि सबकी आशा पुरा देना। कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, ये छठ पर्व जो है अपने लिए तो है ही नहीं। अपने नाम पे आप कितने गीत, इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मेरे जो सास ससुर हैं उनको स्वस्थ रखना, मेरे जो जेठ हैं उनकी पगड़ी हमेशा ऊंची रहे, और मेरे पति जो है उनको दीर्घायु बनाना, मेरे हमेशा भाग सुहाग बना रहे, बच्चों का उज्जवल भविष्य देना। और मेरे लिए, अपने लिए क्या कामना, अपनी भक्ति देना। तो ये कामना वाह। होती है। और इसमें जो कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था, तो देवताओं के लिए बड़ा कठिन हो गया वो संग्राम। और इतना कठिन हुआ कि ऐसा लगा कि शायद देवता नहीं विजय ले पाएंगे। तो ऐसे वक्त पर दुर्गा का जो कात्यायनी रूप है, जिसको षष्ठी, जो छठवें दिन मनाया जाता है नौ दुर्गा के स्वरूपों में, तो जी उसी को जी। छठी कहा जाता है, षष्ठी। तो कात्यायनी स्वरूप जो है अच्छा। वो छठी माँ का स्वरूप है। और उस समय जब अच्छा। बिल्कुल कठिन हो गया, तो जो अदिति थी, माता अदिति, उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र की कामना करके, और देव मंदिर, सूर्य का जो मंदिर था, देवारण्य मंदिर कहलाता है, वहां आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर छठी माई ने उनको सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र पाने का वरदान दिया था। और उसी रूप में अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव, आदित्य भगवान, जिन्होंने देवताओं को विजय दिलाई। और इसकी मतलब इतनी बड़ी कथा है, और इसकी कई कथाएं, क्योंकि ये एक युग की नहीं है ना, ये युगों युगों से चली आ रही परंपरा है। यहाँ तक कि कहते हैं कि एक समय था जिसमें राजा प्रियव्रत, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने महर्षि कश्यप से एक यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया कि मेरे घर में संतान पैदा हो। तो उन्होंने उस यज्ञ के बाद यज्ञाहुति के लिए बनाई गई जो खीर थी वो उन्होंने उनकी पत्नी मालिनी को दी। अब इसके प्रभाव से उनको बेटा तो पैदा हो गया, लेकिन बेटा मृत पैदा हुआ। अब बेटा मृत पैदा हुआ तो जो राजा प्रेमवत थे वो बड़े ही विक्षिप्त हो गए, आहत हो गए। मतलब उनकी ये स्थिति हो गई कि उन्होंने कहा मैं प्राण दे दूंगा। तो जब वो बिल्कुल ही अपने संतुलन खो बैठे एक तरह से, तो उस समय ब्रह्मा जी के मानस से एक कन्या देवसेना वो प्रकट हुई, और उन्होंने बताया कि सृष्टि के मूल की जो छठा अंश है उससे वो पैदा हुई हैं और षष्ठी कहलाती हैं, इसीलिए वो षष्ठी कहलाती हैं। और उन्होंने उनको सांत्वना दी कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारी कामना पूरी होगी। और इतना कहकर वो अंतर्धान हो गई। तो इससे उनको बड़ा धैर्य मिला, स्वाभाविक सी बात है। तो उसके बाद उन्होंने छठी माँ का पूजन किया राजा ने, और उसके बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो एक इतना ही नहीं, बल्कि ये जो है ना, खास तौर पे मतलब बच्चों के लिए, यहाँ तक कहते हैं कि जो बांझ है, बिल्कुल बंध्या, जिसके बच्चा जी नहीं
होता, वो अगर जी सच्ची आस्था से जी। इस व्रत को करे, तो कहते हैं उसर में जाता है। इस पर्व के लिए कहा क्या जाता बात है है। कि ये इतना फलदायी है कि ये बिल्कुल बंजर जमीन हम्म। में भी पेड़ उग जाता है, तो माँ क्यों पूरा नहीं करती है? हर आशा पुराती है। इसीलिए इनको इतना आस्था का कहा ही इसलिए जाता है कि आप अगर आस्था मान के करेंगे, भरोसा रख के करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि वो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं। सीताराम ने भी बहुत जब खूब। उनको लंका पर विजय हम्म मिली थी, तो जब उन्होंने राम हम्म। राज्य की कल्पना करते हुए जो यज्ञ किया था, तो छठी माँ का पूजन किया उस समय। महाभारत में इसका जिक्र है, मतलब कहाँ-कहाँ नहीं। कर्ण तो हर रोज कमर तक के पानी में खड़े जी होकर के सूर्य को जल दिया करते। द्रौपदी जी जी। अपने पूरे परिवार के लिए मांगा करती थी और वो इसको हमेशा ही करती रहती थी। मतलब ये एक ये तो बहुत बड़ी बात है, जो बच्चा चाहते हैं उनके लिए ये पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है। इसके अलावा भी जिनके बाल बच्चे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, जिनके परिजन हैं, उनके सुंदर स्वास्थ्य के लिए, इन सब की कामना को वो पूरा करने वाला एक ऐसा महापर्व है ये, जिसका हम्म। कोई जो तो ये एक मतलब कठोर तपस्या है कहना चाहिए। एक तो कठोर तपस्या से भरा हुआ पर्व है, लेकिन इसका और छोर नहीं है। मतलब आप जहाँ से शुरू कर लीजिए वहीं से शुरू है और हाँ। गहरे जितना उतरते हम्म। जाइए। बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं तो खो गई थी। इसकी कथा इतनी मतलब प्रासंगिक लग रही है मुझे। और इतनी आस्था का पर्व इसलिए कहा जाता है, लोक आस्था का पर्व, कि आप दिल से मांगिए और आस्था के साथ पूजा कीजिए, तो वो कौन सी ऐसी मुराद है जो नहीं पूरी होती। और अपने लिए नहीं, जो त्योहार व्रत करती हैं, विशेषता इसकी यही है कि दूसरों के लिए हमेशा बेहतर स्वास्थ्य और सुख की कामना की जाती है। जो पर्व करती हैं, त्योहार करती हैं, जो भूखी रहती हैं। और जहां तक मैं सही है, 3 दिन का होता है व्रत, 3 दिन फास्ट होता है, व्रत करती हैं जो व्रती होती हैं। तो ये शक्ति जो आती है, जो ऐसे हम ऐसे भूखे नहीं रह सकते, लेकिन 3 दिन तक बिना पानी के रहना, तो ये सही में अलौकिक शक्ति ही है। तो बहुत अच्छी कथा आपने सुनाई और बहुत अच्छी प्रेरणादायक है ये। और इससे एक शक्ति मिलती है, प्रकृति पूजा। और किस प्रकार मनाया जाता है, इसके विषय में दर्शकों को बताइए, क्या क्या ये इसकी आपने बहुत तैयारियां अच्छी होती हैं। देखिए, आज जो है पहला दिन शुरू हो गया। अगर हम आज से ही चलें, आज पहला दिन शुरू हो जी। गया, आज नहाए-खाए। और इस हम्म व्रत की जो सबसे बड़ी बात है ना शेफाली, वो है कि हम स्वच्छता, सफाई, इसका बहुत ध्यान बिल्कुल। रखते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान जो है ना हम्म उसमें, प्रकृति की बात आपने कही, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो जो पहला हम्म सबसे बड़ी बात होती है आज पहले दिन की, तो आज हम नहाए खा करते हैं। तो हम्म पिछला मन से ये पूर्व पीठिका है। पूजा तो हम करेंगे शुरू से पहले आज नहाना, गंगा जी में जाके स्नान करना, पूरा घर धोना। अच्छा, घर ही नहीं, मतलब बिहार में तो आपको पता होगा कि जो मिल जहाँ आटा चक्की पीसते हैं ना आटा, वो चक्की, वहां का दुकान, हाँ। सड़क, सब कुछ धोया जाता है। सब कुछ धोया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है वो जी। पूरा मतलब जो सफाई का, इतनी सफाई होती है। सफाई का विशेष ध्यान, हाँ, विशेष ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद नहा के आने के बाद वहां गंगा जी में सर धो करके बढ़िया से स्नान करके पवित्र होकर के एक भावात्मक भी आपको महसूस होने लगता है कि हाँ पवित्र हो गए, बिल्कुल शुद्ध हो गए। तो शुद्ध मन से बिल्कुल आकर बिल्कुल। के, और खाना क्या खाना है? खाना भी बिल्कुल सादा हम्म खाना। कद्दू कद्दू भात बनता हम्म है, तो कद्दू खाया जाता है। और हम्म मूंग की दाल हम्म खाई जाती है, चने की दाल खाई जाती है, चावल बनता है। एक ही समय खाना खाया हम्म। जाता है। ये नहीं कि मतलब हाँ। इसमें, इसके पीछे भाव आप सोचिए कि क्या है, कि एक तो कि इसको हर व्यक्ति कर सके, इसमें कोई इतना लामकाफ नहीं है कि खूब पैसा जुटाना है, साधन जुटाना, ऐसा कुछ नहीं। नहा करके आइए, पवित्र बिल्कुल होइए, बिल्कुल। घर में एकदम सादा भोजन कीजिए हम्म। और सादगी के साथ मन के विचारों को सादा हाँ। रखते हुए आप इस व्रत की तैयारी करते जी हैं। और एक समय खाना जी। खाते हैं, वो सुबह में जो आपने एक बार खा लिया, उसके बाद आप बिल्कुल हम्म शुद्धता के साथ वो दिन बीतता है। तो मजे की बात ये थी कि जो खाना बनता है, देखिए आजकल तो अब हम लोग शहरों में आ गए, तो बहुत हम्म। लोग इस बात को नहीं मानेंगे और कहते हैं कि वो गैस पर ही बना लेते हैं, लेकिन इसकी जो असलियत रहती है वो ये होती है कि मिट्टी के चूल्हे पर और आम की लकड़ी हाँ। से आग जला करके जब खाना बिल्कुल। बनता है, तो उसका हाँ जो, हाँ उसमें जो एक हाँ। मिठास होती है,
तो वो एक हाँ, अलग ही वो शुद्धता भी देता है, होती है। हाँ, शुद्धता भी होती स्वास्थ्य भी है, होता स्वास्थ्य है। के लिए भी अच्छा होता है, तो सब कुछ होता है। तो ये हम्म। पहला दिन इस तरह से बीतता है। उसके बाद अगला जी। दिन जो होता है वो खरना का होता है। वो खरना भी बड़ा हम्म। विशेष दिन होता है। इसमें जो उपवास कर रहा है ना, वो सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद भी नहीं पीता, एकदम निर्जला, हम्म। निराहार रहता है वो। और शाम को सूर्यास्त के समय उसके बाद वो चावल को गुड़ में पका करके एक तरह की खीर बनती है, गुड़ और गन्ने का रस, उसको रसियाव भी कहते हैं कई इसे जगह हाँ, मैं वही नाम सोच रही थी कि कुछ कहते हैं, पे। रसिया कहते हैं। हाँ हाँ रसिया हाँ, कहते हैं। बहुत। जी जी जी। जी जी जी। तो वो जो है वो बनता है और उसके बाद वो खाया जाता है। पहले वो खाती है उसमें। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी खास बात होती है कि जब वो खा रही है हम्म। उस समय एकदम एकांत होना चाहिए। जब जो परवैतिन है, जो उपवास कर रही हैं हम्म। या कर रहे हैं, वो जहां पर बैठकर जी खाएं, जी। वहां कोई एक जरा सी आवाज नहीं आ। एक खरका भी हुआ ना, खरना नाम है इसका, एक खरका भी हुआ तो वो इसको, अच्छा। तो ये आधे उठ जाओ, अब हो गया, इतना ही खाना हम्म। था तुमको, अब उठ जाओ। इसलिए इस समय क्या करते हैं ना, घर के लोग हम्म। सब मैंने एक खास जगह में छोड़ करके और उसके बाद दूसरे तरफ जा करके बैठ जाते हैं। कहीं बाल बच्चे के रोने की जी। आवाज या किसी तरह का कोई, मतलब मुझे कई बार लगता है कि ये जो समय होता है ना, वो हम्म। एक तरह की साधना तपस्या जैसा हो जाता है। आप बिल्कुल। संसार में रहते हुए भी सन्यासी हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है हम्म। ये कि आप अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर का हिस्सा जो है आपकी जिंदगी का, वो एकदम है। एक तपस्वी की भांति आप बिछाते हैं चटाई, वहां पर आप बैठते हैं, हम्म। उस पर आप सोते हैं, सब सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। मन में किसी तरह का लोभ लालच, कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं रहता, और कोई आवाज नहीं पड़नी चाहिए जो आपको पुकारे, क्योंकि आप एक तरह से साधना हम्म। गृह में होते हैं उस समय। तो जी। उस वक्त आप पहले उनको चढ़ाते हैं, जो आपने नैवेद्य बनाया, जो ये आपने सरसिया बनाया, खीर पूरी बनाई, पूरी तो नहीं होता, मैंने वो रोटी होता है, मोटा मोटा रोटी जैसा होता है, रोट कहते हैं उसको। तो वो बनाई जाती है और वो केले के पत्ते पर रखकर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद वो प्रस्तुत करते परवैतिन, और कर लेने के बाद फिर वो द्वार खोलती है तो घर के और दूसरे लोग आ जाते हैं। वो प्रसाद फिर सबको बांटा जाता है। और उसके जी। बाद से मतलब एक तरीके से धीरे हम्म। धीरे उठता है पर्व, धीरे धीरे उठता जी। है और ऐसा उठता चला जाता है कि एकदम भव्य हम्म। होने लगता है, एकदम भव्य होता चला जाता है। उसके बाद गांव भर के सब लोग मिल जाते हैं, सामूहिक हो जाता है, सब गीत गाते हैं, ठकुआ पकवान बनता है, उसमें वो चावल के आटे का बना करके वो लड्डू जैसा बनता है, और इस तरह से वो गिराव भिगाया जाता है। मतलब अब आप देखिए, इसमें भी यहाँ देखिए, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि कितना सादा त्योहार है ये, कितने सादगी से मनता है कि जो बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी, उसके लिए भी अफोर्डेबल है। हम्म। ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल। अमीर लोग इसको कर सकें, बहुत पैसा खर्चा करना नहीं, खाली आप साफ बस कपड़ा भक्ति है। पहने, बस भक्ति बस है, भक्ति सादगी है, है। आस्था है, बस। बस बस। तो वो, और उसके बाद फिर आपको 36 घंटा कुछ नहीं खाना, 36 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, एकदम से बिल्कुल शांत होते हुए, चित्त को शांत करते हुए। और वो बनेगा, अब सब लोग मिल करके गीत गाएंगे, छठी माँ की आराधना करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, पकवान छनता रहेगा, और गांव घर के लोग इकट्ठा, मतलब उसके बाद से जो एक हमें एक गूंज अनुगूंज पैदा होगी, और एक जो खुशबू फैलने लगेगी उसकी, तो वो एक गजब का एक ऐसा माहौल बन जाता है कि बिल्कुल मतलब आपको लगता है सिर्फ मैं शहर में हूँ, नहीं जा सकी हूँ इस बार, आपको सुन तो के ऐसे लगता मुझे है। भी माहौल में महसूस कर रही हूँ, आपको सुन के मैं बहुत अच्छा माहौल बना दिया है आपने। तो एक तो गीत भी हो जाए, अब प्रसाद भी बन ही गया है, तो एक गीत भी हो जाए, कुछ दो लाइन छठ के मैया के। हाँ जी मैम, तो आपने माहौल बना दिया है बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों के लिए, मेरे लिए भी कुछ गुनगुना दीजिए। अ, देखिए, गीत तो आपने शारदा सिन्हा जी का लगाया हुआ है, उनके गीत से बढ़कर और कौन सा गीत होगा। उनका देखिए, उस गीत में ना देखिए क्या होता है कि एक एक गीत बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया, तो मैं गाती हूँ, जितना मुझे ध्यान आता है उसको मैं गाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल स्वागत। जब हम अर्घ देते हैं तो हम छठी माँ से मतलब कितनी विनम्रता से मांगते हैं, और क्या क्या मांगते हैं देखिए। हम्म। अर्घ लीनी हमार छठी मैया, अर्घ आहा। लीनी अपान,
अच्छा, वो मांगती क्या क्या, अर्घ देती है तो क्या क्या मांगती है आप ये देखिए। रुन की इसका खास पैरा जो मुझे बहुत पसंद है कि आजकल देखिए, अभी हम बहुत पढ़ लिख गए, बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं, लेकिन बावजूद इसके गर्भ में ही बेटियां मार दी जाती हैं। बिहार में कभी ऐसा बिल्कुल। नहीं होता, यहाँ बेटियां पैदा होती हैं तो उनके नाम पर वृक्ष लगाया जाता है और उस जगह को हरा भरा बनाया जाता है, तो जननी का स्वरूप माना जाता है। तो वो ये कहती है, जी रुन की झुन की बेटी मांगू, रुन की झुन की बेटी मांगू, पढ़ल पंडित वाद दामाद छठी मैया, अर्घ लीनी हमार छठी मैया। और क्या मांगते हैं कि वो कहती है कि भाई सास देवर सबको भरा रहे घर, और मचिया पे बैठे हुए सास ससुर मिले। मतलब आप ये देखिए कि आज जबकि न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, जबकि लोग एक साथ रहना नहीं चाहते, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म होता बिल्कुल। चला जा रहा है। ये क्यों परंपरा जी का जी पर्व है, क्यों नहीं वर्षों से चली आ रही है। आप हमारे गीतों में कि हम सबके बारे में मांग, तो ये जब आप मांगते हम्म। हैं और इस तरह से जब आपके मन में आता है कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं भगवान से, तो आप कहते हैं कि सास जी ससुर हमारे साथ में मटिया पे बैठे मिले, और कुछ नहीं, बस सेवा करने का मौका, उसका सुख हमको मिले। अच्छा, मेरे पास कुछ मैसेज वाह। आ रहे हैं कि हमारी आवाज शायद नहीं जा रही क्या, किसी का मैसेज आ रहा है, नहीं कह रहे हैं कि नहीं लाइव नहीं, खत्म हो गया आवाज है आ क्या। रही है। नहीं नहीं, नहीं, हमें लाइव आ आपस रहा में आ रही है, मुझे भी यहाँ तो दिख रहा है कि लाइव आ रहा है, लेकिन अच्छा, कई जगह से है। मुझे नहीं मैसेज मिल नहीं। रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, आप कुछ एक लोगों से एक नहीं बार हम। थोड़ा कंफर्म कर लें आप, अपनी जो आपकी जो कुछ ऑडियंस है ना, आ, नहीं, एक्चुअली हमारा लाइव हो रहा है, लेकिन वो हमने गाना थोड़ा सा चलाया था, उस वजह से वो मैसेज आ रहा है, लेकिन हम ये फिर से फेसबुक पे डाल सकते हैं। वो हमने शारदा सिन्हा का गाना चलाया था, इस वजह से वो टी सीरीज के साथ कुछ वो उसने मैसेज दे दिया है, लेकिन हमारा लाइव हो ओ, रहा है, अब बोले। हम्म। अच्छा अच्छा, हम तो मैं ये हैं उम्मीद लाइव करती हैं। हूँ कि फिर हम। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है आप ठीक है, बोले, बोले। वो टेक्निकल। आ रहा है तुम सारा, अच्छा, हाँ हाँ चलिए हाँ, खैर। आप बोले, हाँ बोले। तो आप, हाँ ठीक है ठीक है, तो मैं ये हम जहां तक पहुंचे थे कि जो हम शाम का अर्घ देते हैं, है ना, तो शाम का अर्घ देने के बाद भी मतलब जब चलता रहता है ये जो क्रम है पूरा, प्रसाद तैयार करने का, साथ के सब लोग होते हैं, घाट पर जाते हैं, घाट की सजावट देखते बनती है। और जो लोग घाट पर नहीं जाते, तो शहर में यहीं पर करेंगे अगर, तो छत पे कर लिया या कहीं सामूहिक जगह पर उसको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, लेकिन इतना सुंदर तैयार हम्म। किया जाता है, इतनी स्वच्छता के साथ, और उस पर जो अल्पना रंगोली सजाई जाती है वो इतना खूबसूरत होता है। देखिए, मैं यहाँ द्वारका में रहती हूँ दिल्ली में, और यहाँ पर जो हम्म। हमारी छठ पूजा समिति है, तो मैं इस बार इतना याद कर रही हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ इतना सुंदर सजता था ये जी छठ का जो जी पंडाल था, और वहां पर मेहंदी लगाने वाली बैठी होती थी, लोग आके मेहंदी लगाते थे। एक जी मंत्र जो था सूर्य का वो हमेशा लगातार उस पे बजता रहता था ऑडियो पर। तो लोग वहां आकर के मिलते हैं, इतने लोग जो जिनसे आप पूरे वर्ष भर नहीं मिले हैं, वो वहां छठ पर आपको मिल जाते हैं। तो उसकी बड़ी खूबसूरती होती है, सब लोग एक दूसरे से मिलना, और ऐसे लगता है जैसे एकदम दुनिया एक मेला हो गई है। तो वो सब कुछ होता है, और फिर अगले दिन सुबह के सूर्य का, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बड़ा कठिन व्रत लेते हैं, देखिए वो लोग घाट तक जो है ना दंडवत करते हुए जाते हैं, जो कोई बड़ी कामना मानते हैं और उनकी कामना पूरी नहीं हो रही, तो इतना तक ये ना छठ के साथ एक तरह का हठ भी है, मैं कहती हूँ। तो वो जी दंडवत करते हुए, बिल्कुल प्रणाम करते हुए पूरा रास्ता तय करते हैं। और इसीलिए ना सड़क की सफाई की जाती है, वहां से कंकड़ पत्थर बीने जाते हैं, क्योंकि पता है कि कई ऐसे पर्वतीन होंगी जो कि हो सकता है दंडवत करते हुए इस रास्ते से गुजरेंगी, तो लोग उनका ख्याल रखते हैं। तो ये जो एक परोपकार की भावना है वो भी वहां पर जुड़ी रहती है, और इस तरह से ये मतलब सिलसिला आगे बढ़ता है। और कई लोग रात भर घाट पर रुकते हैं और वहां गीत बजते रहते हैं, और बत्ती जली रहती है। अब तो आतिशबाजियों का जमाना नहीं रहा, नहीं तो किसी समय में जब प्रदूषण से हम इतने ज्यादा त्रस्त नहीं थे, तो वहां आतिशबाजियां जी। भी तरह तरह की जलाई जाती थी। लेकिन क्योंकि ये खास हाँ। करके जो ना प्रकृति से प्रेम का त्योहार है, तो हम ये नहीं चाहते कि जल प्रदूषित हो या ध्वनि प्रदूषण हो। इन सब से बचने का जो एक सिलसिला है उस प्रति भी हमें सचेत करता है ये त्योहार। और अगले दिन सुबह में
अब इस शाम को हम डूबते हुए सूर्य को पश्चिम की ओर में अर्घ देते हैं, और उसके बाद अगली सुबह को उगते हुए सूर्य को, जैसे मतलब लोग पानी में जल में खड़े रहते हैं, आधे आधे बदन, माने पूरा कमर कमर तक खड़े रहते हैं और उगते सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं। और उसमें भी कितने सुंदर सुंदर गीत हैं, उगो है सूरज देवा, और केलवा के पात से ताका करे झपकी झाकी, इतना सुंदर सुंदर गीत हैं, कान में गूंजने लग जाते जी हैं। वो तो जी आपने जी। शारदा सिन्हा वाली बात कह दी, उनका हम सुन नहीं पा रहे, पर मैं जल्दी ही मैसेज भी इस पर बना रही हूँ। अगर मैं शेयर कर सकूं, हाँ हाँ। अगर मैं शेयर कर सकूं तो एक्चुअली मैं हम आपको ना, एक गीत इस पर सुनाती हूँ। मैं बिल्कुल आपको इस पर स्वागत एक है, गीत मैं सुनाऊंगी, चाहती हूँ मैं आप आज सुनाए। तैयारी कर रही थी। हाँ सुनाइए, सुनाइए। अच्छा, दूसरे नहीं, आपकी दूसरे तैयारी उस है पर तो। है। हाँ। मैं देखती हूँ, जी जी। इस पे अगर हम सही करके दें, किस तरह से करके देखते हैं, नहीं हो पाया, तब तक मैं बात कर रही हूँ, तब तक हाँ मैं ठीक आपसे है, समझना पहले चाहूंगी। स्क्रीन को शेयर अ, किया तो अच्छा। हाँ, मैं असल में मेरा बड़ा लालच हो रहा अलका था जी। कि मैं भी गीत तैयार कर रही थी, हाँ। जी 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 जी। तो बड़े तैयार मधुर है गीत तो मेरे पास सुनाए। है। और मैं हाँ, नहीं, उसमें थोड़ी सी बिल्कुल शायद मैं। यहाँ इस फोन पे ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी, क्योंकि मैं इस फोन पे बोल रही हूँ और वो तैयार मैं लैपटॉप पे कर रही थी, तो शायद मैं स्क्रीन अच्छा शेयर ना कर पाऊँ अभी। लेकिन मैं जरूर अपने दर्शकों को नहीं बताऊंगी। नहीं मैं नहीं, तो बताना आप चाहती हूँ लिख के शेफा, कुछ रखिए। हाँ हाँ, बताइए हाँ, बताइए कि बताइए। ना मतलब मैं आपको एक इतनी सुंदर, इतना बढ़िया गाती हैं, 70 से भी ऊपर की उनकी उम्र है, 72 वर्ष 73 वर्ष की गायिका है पुष्पा सिन्हा। आप उनको सुनेंगी तो उनका इतना मधुर कंठ है कि आप उन्हें सुनेंगी तो खो जाएंगी। और उनका पुष्पा गीत मैं सिन्हा। सुन रही थी, बहुत और दुर्लभ गीत है ये गीत, मतलब आम नहीं सुनते आप। तो वो सुहाग जी। के लिए, कि जो वो कहती है कि छठी माए सुहाग दे, सबको सुहाग भाग बना रहे, हम्म इतना सुंदर गीत। पहली हम्म। बार जब सुना तो मेरे तो एकदम आंखें नम होने लगी, इतना अच्छा गीत था। और इसी तरह से सांझ भइले, अब कहाँ जाएं, मतलब सांझ का समय हो रहा है तो डूबते सूर्य को लेकर के इतना सुंदर गीत है, इतना मीठा गीत है। मैं जल्दी ही उसे यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। और अगर मैं अभी कर पाई, जी मैंने बोला है बिटिया को, अगर कुछ संभव हुआ तो मैं आपके इस जी कॉल पे जी, भी, यहाँ पे भी शेयर बिल्कुल। करूंगा। हम्म। जी, मैं आपसे तब तक आपके गीत आ जाए, हम इंतजार कर रहे हैं। और इसके हम्म। आज के जो छठ महापर्व मनाने के क्या संदर्भ है, क्या संदर्भ है, मतलब ये भी समझाइए। इस विषय पे भी थोड़ा, और देखिए ये आज के समय आपने, में छठ पर्व क्यों प्रासंगिक है, ये दो बातें मन में आ रही हैं, तो इसे भी थोड़ा समझाइए। ये तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया और बड़ा जरूरी सवाल किया, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं खास करके, वो भी जानना चाहते हैं इस बात को। और धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, कि ये इतना कठिन अनुष्ठान है तो वो लोग डर जाते हैं, नहीं कर पा रहे। और हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी उन्हीं तक सिमट करके रहता जा रहा है ये। तो अब पहली बात की प्रासंगिक क्यों है, तो देखिए आज हम्म के समय जितना प्रदूषण है ना, तो उससे ज्यादा, आज से ज्यादा प्रासंगिक तो शायद कल भी नहीं था। ये जितनी सफाई का, स्वच्छता का और प्रकृति का पर्व है, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि पहले के समय में तो हम बहुत प्रकृति को प्रेम करते रहे। आज जबकि बिल्कुल। जंगल कटते जा रहे हैं और पेड़ों की जगह कंक्रीट का जंगल बनते चले जा रहे हैं ये शहर, तो बड़ा जरूरी है कि हम याद करें कि हमारा जो ये प्रकृति के साथ नाता था वैसा। तो अगर हम सूर्य को, जल को, इनको अपने जोड़ के रखते हैं, मनुष्य भी तो इन 5 तत्वों से जुड़ा है, उन्हीं से तो बना है हमारा शरीर। तो इन 5 तत्वों से हम अलग कैसे जा सकते हैं। तो ये छठ जो है वो आपको उन्हीं 5 तत्वों के साथ जो हमारा संबंध है, एक नैसर्गिक संबंध जो है, उससे जोड़ता है। एक बात, मानसिक स्थिति पे अगर हम जाते हैं तो देखिए आज के समय में कितने, मतलब लोग टेंशन में हैं, अवसाद में हैं, मतलब हर जगह पूछो तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, नंबर कम आए, मतलब स्कूल का बच्चा फ्रस्ट्रेशन में हम्म जा सकता है, कमाल हो गया। ये वक्त आ गया है हम्म कि स्कूल का, हमने बचपन में हमने कभी नहीं देखा कि हमने कोई तरह की चिंता रखी हो, ज्यादा दूर नहीं था ये समय, हम्म। मगर हमारे बच्चे चिंता करते जी। हैं। हमारे बच्चों में इतनी हम्म चिंता है कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो जाते हैं और एकदम से टूट जाते हैं। तो ये जो हम्म आस्था का पर्व है, ये आपको आस्थावान बनाता है, वो आपको अंधेरे में हम्म। प्रकाश की किरण देता है। तो निराशा में जो वो आशा की इतनी बड़ी ज्योत जला देता है, मुझे लगता है कि कल से ज्यादा हमें आज जरूरत है कि इस पर्व को हम बनाए रखें। इसके साथ आप, मतलब
इसको निभा सकते हैं, इसका निर्वाह कैसे करना है, ये तो पीढ़ियां अपने आप अपना रास्ता तय करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमारी बीती पीढ़ी से और आज की पीढ़ी से ज्यादा जरूरी है ये पर्व, कि हमको इसको जोड़ के रखना चाहिए। तो ये जो बात आप कह रही हैं कि आज के समय से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पर, मतलब एक व्यक्ति से व्यक्ति की जी। बात। दूसरा आप बात कीजिए, अभी जो सबसे कठिन दौर जो हम गुजर रहे हैं, कोरोना का ये समय, ये जो कोविड का समय है, बिल्कुल। कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हम उसके कंधे पे हाथ रख के इतना नहीं कह सकते कि चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ। आज ये स्थिति है, बहुत ही दुखद, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी का फोन आ जाता है कि किसी के बीमार है, हॉस्पिटल में चला गया है, उसको पॉजिटिव निकल गया, कोरोना पॉजिटिव, तो लोग डर जाते हैं, उसको हॉस्पिटल देखने नहीं जा सकते। एक तो सरकार की ऐसी व्यवस्था, वो भी उसकी आवश्यकता है, इसलिए उसको जाना वहां अलाउड नहीं है, हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया है आने के लिए। आप किसी बीमार को देखने नहीं जा सकते, आप किसी तकलीफमंद की सहायता नहीं कर सकते। अब मेरे ही संपर्क में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई एक बच्ची के साथ, और मैं उसको मतलब क्या कहूँ, गले लगाकर रोने को मन करता है, और हम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बिल्कुल। जो ये व्यवस्थाएं हैं और जो समय है आज का, वो चेतावनी दे रहा है। तो हम कैसे पहुंच गए इस जगह तक? आखिर हमने इतना ऐसा क्या बुरा कर दिया कि प्रकृति इतना रुष्ट हो गई हमसे? और इतना लंबा है उसका रोदन, खत्म नहीं हो रहा, वो लगातार अभी तक भी ये चल रहा है, जारी, कितने महीने, साल होने को जा रहा है। तो आप ये देखिए कि इस समय जो हम करना चाह रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? सैनिटाइज कर रहे हैं, आते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े अलग रखते हैं। यही तो छठ बिल्कुल। भी मांगता है। छठ और बिल्कुल। क्या कहता है? छठ कहता है आप नहाइए, हाथ पांव धोइए, साफ सुथरे होइए, जो खाना खा रहे हैं उसको शुद्धता से बनाइए। आप किसी से मिलते हैं, हमारे यहाँ क्या था, गले लगने के बदले हम पैर छुआ करते थे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करते थे। यही तो आज के समय की मांग है। तो मैं क्या बताऊं जी। कि कितना प्रासंगिक है ये। तो ये तो 100% प्रासंगिक है, और आज नहीं, ये तो आने वाले समय में ये एकदम बज रहा है। अगर हम इस अलार्म को नहीं सुनेंगे ना, तो समझिए कि एक तरह की प्रलय है ये प्रलय से कम नहीं है, ये प्रलय आ गया है। और कैसे प्रलय आता है? बिल्कुल। इतनी बिल्कुल। भारी संख्या में लोग आहत हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं, क्षत विक्षत हो रहे हैं, और प्रलय किसको कहते हैं? तो इस समय में छठी माँ का ये जो व्रत है, प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है, हमने बड़े गुनाह किए। आज क्षमा मांगने का समय। अब तक तो हम अपनी आशा मांगते रहे थे ना, आज क्षमा मांगने का समय आया। ये छठ जो है, मुझे लगता है कि हम सबको हाथ जोड़ करके छठी माँ से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रकृति से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने बहुत एक बिल्कुल। सीमा लांग गए हम। उस जी। उल्लंघन के लिए हमको क्षमा मांगनी चाहिए अपनी प्रकृति से, जिसने हमको बनाया है और जिस पर हमारी आने वाली सारी पीढ़ी टिकी हुई है। तो प्रासंगिक तो ये बहुत है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सही कहा है मैम कि क्षमा मांगने का समय है, और अभी बहुत ही भीषण जो कहें कि महामारी जो हमारी कोरोना का फैला हुआ है, ये एक हम त्योहार मना रहे हैं, जो भी है एक खाना पूर्ति की तरह ही लग रहा है। लेकिन जब हम प्रकृति पूजा की बात कर रहे हैं कि छठ है, प्रकृति की पूजा की जाती है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम मनुष्यों से चूक हुई है, जिसका मतलब ये सब भयावह स्थिति जो सामने है हमारी प्रकृति की, वो देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत सही आपने बात कही है कि प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे समय में, कि हम अपनी जो चेतना है उसको जगाएं और जागृत करें और सचेत हो जाएं अभी भी, क्योंकि ये पूरे विश्व का जो बिल्कुल। त्रासदी है पूरे विश्व में फैली हुई है, कोई एक जगह की बात नहीं है। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं प्रकृति पूजा की, और ये बिहार राज्य की विशेष महापर्व है लोक आस्था का, और इसकी जो महिमा आपने बताई, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और मैंने शारदा सिन्हा जो गाना मैंने शुरुआत में लगाया था, उस वजह से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैंने उनसे इजाजत भी नहीं ली थी, तो मैं वो टेक्निकल चीजें हैं, मुझे जानकारी नहीं थी, तो वो मैं ठीक कर दूंगी। तो उसकी वजह से हो रहा था। वैसे शारदा सिन्हा हमारी बहुत शोभा रही है इस इन्हें कोकिला, बिहार कोकिला कहा जाता है, उनके गाने हम सुन सुन के बड़े हुए हैं।
तो इसलिए बहुत मधुर लगते हैं और हम भावना में बह जाते हैं, और इसके लिए मैंने भी लगा दिया था। तो बहुत प्यारा लग रहा था, मैं सुबह से ही सुन रही थी आज। और दीदी, आपके आपके जो गीत आपने लिखे हैं, उसको अगर आप दिखा पाए और सुना पाए तो अच्छा, कोशिश एक मैंने होगी। गीत ना अभी अगर हाल आप। में, एक मिनट, हाँ। मैं बिल्कुल एक मैंने हाँ। कल कल ही लिखा था एक गीत, देखती हूँ अगर मुझसे वो एक मिनट, हाँ, बस एक लाइन भी अगर लिखा आप, हाँ, दिखा दे तो। है। अच्छा, कंप्यूटर पे लिखा था मैंने, है, मेल पे हुआ, एक मिनट, मैं एक सेकंड का समय लेती हूँ अगर मुझसे हाँ, निकल पाए तो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो कहाँ रखा है मैंने? अरे ये क्या हो गया साबिर, ये इसमें सुनना यार कैसे करता है? हम्म, हाँ, ये इसमें दिख नहीं रहा ना। इसमें ऑनलाइन कविता को दिया था। छठ। आ, तो एक दो लाइन और गुनगुना दे दीदी, फिर हम बातचीत हमारी इतनी अच्छी हाँ रही है। कोई नहीं, मैं हम फिर से बात कर इसी लेंगे। सेंट में तो रहूंगी फिर। एक दो लाइन गुनगुना दे, कुछ याद आ रहा हो तो। हाँ, मैं बिल्कुल असल में, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट मैं अभी सुनाती हूँ। जी। हाँ, अच्छा लगी कि ये जो गीत है ना वो सभी अपने हमारी अंगिका बोली में, भोजपुरी में इस तरह से है। तो मैंने चाहा कि क्यों ना हम हम्म। इसको हिंदी में भी तैयार करें, क्योंकि जो आने वाली जी। पीढ़ी है उसको शायद हाँ थोड़ा सरल हो जाएगा। तो मैंने डूबते हम्म। सूरज पर एक छोटा सा गीत लिखा है, वो मैं देखती हूँ। स्वागत। डूब रहा देखो सूरज, चलो अर्घ दे आए, चलो अर्घ दे आए, रखना कृपा छठी मैया, चलो अर्घ दे आए, चलो अर्घ दे आए। मैं इसकी ना ट्यून भी भूल रही हूँ क्या थी। नहीं, बहुत मधुर है आपकी आवाज। आप बस भक्ति के तो साथ मैंने आप वो सुनाए। ट्यून भी भूल रही हूँ। तो मैं आपको ऐसे ही, मैं ऐसे गा के पढ़ने के बदले मैं उसके भाव पढ़ देती हूँ। तो उसमें बिल्कुल मैंने बिल्कुल। दिया था, है ना, एक एक तो मैंने गीत ये लिखा, एक मैंने लिखा, पहली बार किया सब कुछ वार दिया, आंसू ढार दिया, तू ही राह दिखा छठी मैया, मैंने परब किया, तू ही राह दिखा छठी मैया। मैंने इतना समय जो कठिन है जिसकी आप बात कर रही हैं उसी को मैं जोड़ती हूँ कि पहली बार किया, अब जी। जब इतना कष्ट हुआ तो मैंने भी किया, पहली बार किया सब हम्म। कुछ वार दिया, आंसू ढार दिया, हम्म। क्योंकि और जल तो स्वच्छ मिला हम्म। नहीं मुझे। तू ही राह दिखा छठी मैया, मैंने परब किया, मैंने परब किया, मन का तम दे मिटा, तन का कष्ट घटा, दुख का बादल हटा, तू ही राह दिखा छठी मैया, मैंने परब किया, जग बीमार हुआ, मन लाचार हुआ, सब बेकार हुआ, तू ही राह दिखा छठी मैया, मैंने परब किया। अब मुझे इतनी आस्था है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुझ में है वो असर, भाग जाएगा डर, आए सुख की लहर, तू ही राह दिखा छठी मैया, मैंने परब किया, मैंने परब किया। अब तो मुक्ति दिला वाह। एक दूजे से मिला, अब तो मुक्ति दिला एक दूजे से मिला, मन का फूल खिला, तू ही राह दिखा छठी मैया, मैंने परब किया, मैंने परब किया। बहुत खूब, बहुत खूब। छठी मैया से जो आपकी आराधना है वो पूर्ण हो। और हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, आपने बहुत कोशिश की। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य रहा, आपसे इतनी अच्छी जानकारी मिली। और हम इस शुभ अवसर पर बहुत अच्छी बातचीत किए, बहुत जानकारी मिली आपसे। और हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे, उन्हें भी बहुत कुछ जो पढ़ने और देखने को मिलता है उससे अलग हट करके बहुत गहरी जानकारी मिली है। और आपके लिए, आपने अपना कीमती समय है कार्यक्रम के लिए, नवचेतना के कार्यक्रम के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक मैसेज क्या देना चाहेंगी अलका मैम? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए कि वही बात जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, प्रकृति हमारी माँ है, हमें माँ की अनदेखी नहीं करनी। अगर किसी दिन बच्चा कितना भी, माँ अनपढ़ भी होती है ना, तो भी माँ के आशीष में बड़ा दम होता है। और बेटा कितना ही पढ़ लिख कर कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर बन जाए, कुछ हो जाए, कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। कहते हैं तुलसी का पत्ता छोटा हो कि बड़ा, हमेशा पूजनीय होता है। तो प्रकृति भी है जो उसी का एक रूप है, स्वरूप है। तो हम लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम प्रकृति के साथ अन्याय न तो करें और न होने दें। तो ये पर्व जो है वो अपने आप में उसी बात की याद दिला रहा है। और मैं अपने सभी आपके इस नव चेतना के मंच जुड़े हुए अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये आग्रह करना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप सच में छठी माँ के नाम का जरा भी विश्वास रखते हैं, इस प्रकृति पर जरा भी विश्वास रखते हैं, कुदरत पर जरा भी विश्वास रखते हैं, तो प्रकृति के साथ ये अन्याय जो दोहन हो रहा है उसे रोकें, इस प्रकृति को साफ स्वच्छ रखें, अपना योगदान तो कम से कम सही तरीके से करें। बस अपने भर भी हम हर कोई कर लेना तो दुनिया बहुत हद तक सही हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं आप सभी बहुत का बहुत अच्छा बहुत आभार व्यक्त। संदेश, बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।